गैस dissolve in maximum amount of gas dissolve in unit volume of solvent to make it saturated at constant temperature is known as solubility of gas in liquid। देखो फर्क कितना है, वहाँ पर क्या बताया था पहले, सॉलिड सॉल्यूट, आज उस जगह पर हमने गैस यूज़ कर लिया है बस, और कोई फर्क नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट सैचुरेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके फैक्टर्स की बात करें, गैस को अफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, हमारे पास 4 फैक्टर होंगे। पहले तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, दूसरा होगा टेम्परेचर, तीसरा होगा सरफेस एरिया, चौथा लेंगे हम प्रेशर। ये 4 फैक्टर होंगे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्टेड करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं यहां पर नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में हमने देखा था लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी को फॉलो कर रहे थे। लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी का मतलब है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ गैस की सॉल्युबिलिटी को उसके साइज ऑफ गैस पार्टिकल्स और दूसरा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन 2 बातों को लेकर के हम इसके नेचर को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो क्या है ये जरा देखिए। साइज ऑफ गैस पार्टिकल का मतलब ये है कि अगर गैस का छोटा साइज है, गैस पार्टिकल का स्मॉल साइज है, तो वो लिक्विड के इंटरस्टिशियल साइड में अरेंज हो जाएंगे। ये लिक्विड पार्टिकल्स ले लेते हैं, तो ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनके बीच बीच में गैस पार्टिकल्स फिक्स हो जाएंगे अगर उसका साइज स्मॉल है। तो अगर गैस के पार्टिकल्स का लार्ज साइज होगा तो वो इंटरस्टिशियल साइड में अरेंज नहीं हो पाएंगे, और इस साइड में अरेंज ना होने की वजह से उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। तो एक तो ये रीजन हो सकता है इसका, साइज ऑफ गैस पार्टिकल्स। दूसरी बात क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के 2 बातें बोली जाती हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो क्या होगा, उसका लिक्विफैक्शन पॉइंट, गैस का लिक्विफैक्शन पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो पास पास आ जाएंगे और उनका जो लिक्विफैक्शन पॉइंट होगा वो लो होगा, वो जल्दी ही लिक्विफाई हो जाएंगी। और अगर गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी तो वो सॉल्युबल भी हो जाएगी। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ गैस पार्टिकल्स ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी। तो 2 बातें होगी इसमें, मैं एक एक करके सबको बताता जाऊंगा और इसे लिखाता जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन निकल के आई, क्या याद करने लायक पॉइंट बना, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। जब गैस का आपस में फोर्स ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड के साथ भी फोर्स अप्लाई कर देगी। गैस पार्टिकल्स लेसर द लिक्विफैक्शन पॉइंट lesser the
लिक्विफैक्शन पॉइंट, हैंस ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में उतना ही ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात और क्या होगी साइज को लेकर के, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे इसमें बनते हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर के, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी, एंड स्मॉलर द साइज ऑफ गैस पार्टिकल्स, ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी। ये दोनों पॉइंट कॉपी करो। लिक्विड पार्टिकल्स में अगर फोर्स ज़्यादा होगा, सॉरी गैस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा, अगर इनमें फोर्स ज़्यादा है तो ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में हो जाएंगे, और जब गैस लिक्विफाई हो जाएगी तो इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा। हम लोग टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो लिक्विड के इंटरस्टिशियल साइड को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से लिक्विड के इंटरस्टिशियल साइड को छोड़ देंगे, और उनके छोड़ने से क्या होगा, पार्टिकल्स लिक्विड से बाहर चले जाएंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज on increase in temperature. Solubility of gas and liquid decrease on increase in temperature, because on increasing temperature, kinetic energy of gas particles increases. Kinetic energy of gas particles increases, hence they leave the interstitial site of लिक्विड्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी होगी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे पार्टिकल्स लिक्विड को छोड़ करके जाने लगते हैं, और लिक्विड को जैसे छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो तभी मानी जा सकती है जब ज़्यादा से ज़्यादा गैस पार्टिकल्स उसके अंदर डिजॉल्व हैं। इस बात का एक एडवर्स इफेक्ट क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो गर्मियों के दिनों में मरने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है इस पे, एक्वेटिक एनिमल्स स्टार्ट डाइंग ड्यूरिंग समर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक्वेटिक एनिमल्स मरना स्टार्ट कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन थी वहाँ से बाहर निकल जाएगी और उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स मरने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर, इसलिए लो टेम्परेचर जो है सूटेबल होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। अब ये देखिए, सर्दियों के दिनों में पानी के ऊपर बर्फ बन जाती है, फिर भी एक्वेटिक एनिमल्स मरते नहीं हैं। रीज़न क्या है,
कि ऊपर ही बर्फ़ बनती है ना, तो अंदर की जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकलती और वो नॉर्मल बने रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मरने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी गर्म होगा, तो गर्म होने से उसमें डिजॉल्व गैस बाहर निकल जाती है। इसलिए तो गर्म पानी पीने में टेस्टी नहीं लगता, क्योंकि उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इसलिए गर्म करके ठंडा करके तब पीना चाहिए। चलो, तीसरा पॉइंट होगा हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता गैस की सॉल्युबिलिटी पे, केवल रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सर, फोर्थ फैक्टर होगा प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज, गैस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन प्रेशर। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज more number of gas particles can insert into the interstitial space। ठीक है ना? इसको बताया था हेनरी ने। हेनरी ने बताया था कि गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो इसीलिए हेनरी ने एक लॉ प्रपोज किया था, जिसे हम लोग हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। एक लॉ प्रपोज किया है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या होगा हेनरी के लॉ का? इट स्टेट दैट solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure directly proportional to pressure applied on the solution, applied on the solution। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas, pressure of gas applied on the solution। तो क्या होगा इसमें? S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? प्रेशर के। यहाँ प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। बिकॉज हमारे साइंटिस्ट का नाम हेनरी है, इसलिए H और लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर S क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। और KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हेनरी कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू शो करता है। इसीलिए हेनरी ने कहा था कि टेम्परेचर प्रेशर जब तक बढ़ता रहेगा तब तक गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन हमने पढ़ा था
कि कोई भी सॉल्यूट लाइफ टाइम डिजॉल्व नहीं होता। कब तक डिजॉल्व होता है? जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन न बना ले। जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेगा फिर क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आप देखिए वो कह रहा है कि solubility of gas and liquid is directly proportional to pressure of gas applied on the solution। ठीक है, एक चीज और इसमें, at constant temperature, at constant temperature, तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके गैस की प्रेशर को बढ़ाते रहें तो सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती जाएगी। इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट व्हेन गैस फॉर्म्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन द सॉल्वेंट देन सॉल्युबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। ये इसका लिमिटेशन है, ये इसकी कमी है कि जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना रहा तब तक तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जब सैचुरेशन हो जाएगा उसके बाद सॉल्युबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये याद रखना होगा, इसका लिमिटेशन आप लिख लीजिए। हालांकि इन्होंने अपने ही सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट कर दिया था बाद में, और उन्होंने अपना करेक्टेड फॉर्म दे दिया। ठीक है, तो हेनरी के जब ड्रॉबैक्स निकल के आए तो हेनरी ने अपना ही करेक्टेड फॉर्म दिया था। उस करेक्टेड फॉर्म को पढ़ने से पहले मैं इसके एप्लीकेशन देखता हूँ। ठीक है, इस लॉ के एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, याद रहे। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए क्या एप्लीकेशन होंगे। देखिए एक सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स की। अभी आप लिखिएगा नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स जो होती है ना, ये हाई प्रेशर पे फिल की जाती हैं। आप उसका ढक्कन खोल के देखना, उसमें से CO2 गैस निकलती है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हाई प्रेशर पे फिल करने से ज़्यादा CO2 वाटर में डिजॉल्व होगी और वो कार्बोनेटेड ड्रिंक का फॉर्मेशन कर लेगी। अगर वहाँ पर प्रेशर कम होगा तो CO2 कम से कम डिजॉल्व होगी, और बिना CO2 के डिजॉल्व हुए उसके टेस्ट में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी हम इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को गर्म करके नहीं पीते, बॉईल करके नहीं पीते। इनको पीने के लिए क्या करते हैं? इनको ठंडा करते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स फिल्ड अंडर हाई प्रेशर सो दैट क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन इट। ज़्यादा से ज़्यादा CO2 इसमें डिजॉल्व हो सके, इसलिए हाई प्रेशर पे फिल करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स जानते हैं कौन होते हैं? पानी के अंदर जाते हैं। जी हाँ, स्कूबा डाइवर्स वो होते हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं, मतलब सी डाइवर्स। इनको हम लोग सी डाइवर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? टेक 11.7% हीलियम इन द ऑक्सीजन सिलेंडर टू अवॉइड बैंड्स डिजीज। अब ये क्या होता है, इसे देख लो। एक्चुअली अगर हम नॉर्मल एयर को भर के सिलेंडर में ले जाएं तो जैसे जैसे डीप सी में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आपने देखा है P = HDG फॉर्मूला होता है।
जैसे जैसे हाइट पे या डीप में जाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने से जैसे जैसे डीप सी में जाएंगे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 वाटर बॉडी में डिजॉल्व हो जाएगा, ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। जब आप नीचे से ऊपर आएंगे वापस तो जो डिजॉल्व नाइट्रोजन थी वो बॉडी में कहीं कंज्यूम तो होगी नहीं, इसलिए वो बबल्स के फॉर्म में जॉइंट्स में कलेक्ट हो जाएगी, और जॉइंट्स में कलेक्ट होने से हैवी पेन होगा, सीवियर पेन होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं बैंड्स डिजीज। एक बार फिर से बताता हूँ, सी डाइवर्स जब सी में अंदर जाते हैं, अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, बॉडी में यूज हो जाएगी रेस्पिरेशन में, पर जो नाइट्रोजन डिजॉल्व होगी वो बॉडी में कहीं यूज नहीं होगी। इसलिए क्या होगा, वो नाइट्रोजन बॉडी में डिजॉल्व होकर रहेगी। जब आप वापस नीचे से ऊपर आओगे तो वो डिजॉल्व नाइट्रोजन है वहाँ से सेपरेट आउट होगी और बबल्स के फॉर्म में जॉइंट्स में कलेक्ट हो जाएगी, जिससे हैवी पेन होता है। इस कंडीशन को बैंड्स डिजीज कहते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन के बजाय किसे यूज करते हैं, 11.7% हीलियम, क्योंकि हीलियम वाटर में सॉल्युबल नहीं होती और प्रेशर मेंटेन करके रखती है। तीसरा एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं एनोक्सिया डिजीज को अवॉइड करने के लिए। तो एट हायर एल्टीट्यूड प्रेशर ऑफ गैस इज लो, दैट्स व्हाई इट कॉजेज एनोक्सिया, it causes anoxia disease. To avoid this mountaineers carry oxygen cylinder. Mountaineers carry oxygen cylinder along with them. ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है, गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम होती चली जाती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए माउंटेनियर्स ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, करेक्टेड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। सब पेपर में क्या लिखें, गलत लिखें कि सही लिखें? पेपर में उसी का ही है ना, सही भी उसी का ही है, गलत भी उसी का ही है। हाँ, पेपर में हम लोग जो है डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। सिर्फ हेनरी लॉ पूछेगा तो ये बताएंगे, और वो कहेगा कि एक्सप्लेन हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो हम वही बताएंगे क्योंकि एप्लीकेशन तो उसी के हैं, इसके नहीं है। ठीक है, तो गलत वाले के काम में आता है, सही वाला काम में नहीं आता है। हाँ, सही वाला सही तरीके से काम नहीं आता, क्योंकि ये तो राउल्ट ने भी बताया फिर आगे। तो देख, इट स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर और partial pressure of gas, partial pressure of gas in the liquid solution partial vapor pressure or partial pressure of the gas in the liquid solution is directly proportional to the mole fraction of gas।
तो पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखिए बच्चा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई, सॉल्यूट है ना गैस यहाँ पे, इसलिए चाई भी P इक्वल टू KH चाई भी। यहां पर P हमारा है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। चाई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। और KH क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। KH है हेनरीज कांस्टेंट। तो ये क्या है हमारे, इसके टर्म हो गए। यहां पर भी सेम कंडीशन है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। फर्क क्या हुआ, यहां पर P हमारा पार्शियल प्रेशर है, वहां पर जो P था वो टोटल प्रेशर था। तो क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो ये देखना होगा कि हमें पार्शियल प्रेशर दिया है या टोटल प्रेशर है। अगर पार्शियल प्रेशर है तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल प्रेशर है तो आप प्रीवियस वन को यूज करेंगे, ठीक है। अब जरा देखें, मोल फ्रैक्शन होता है मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी और आप इससे किसी भी टर्म को कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले थोड़ा सा और फॉर्मूले को एलेबोरेट कर लें। ये वैल्यू पुट करता हूं मैं इसमें, तो P इक्वल टू KH NB अपॉन NB प्लस NA, ये फॉर्मूला बन के आया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज वेरी लो क्वांटिटी। गैस की सॉल्युबिलिटी अगर हम वाटर में देखते हैं तो बहुत कम होती है। तो कम होने की वजह से क्या होगी, NB प्लस NA को हम मान लेते हैं NA अकेला, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लगभग सॉल्वेंट मान रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति है और उसका 1 रुपया गिर जाए तो ऐसा नहीं कि उसे रात को नींद नहीं आएगी, 1 रुपया ही तो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। जैसे सर आप नहीं, आप नहीं है, ठीक है सर, आप हाँ आप लोग हो सकते हैं, ये बात सही है। वही तो कह रहे हैं आप, तभी तो कह रहे हैं सर आप। चलिए देखिए, P इक्वल टू KH NB प्लस NA। तो याद रखना, जब हम गैस सॉल्यूट की बात करेंगे ना तो फिर पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप उसे नेग्लेक्ट करके लिख लेंगे, लेकिन ये लिखना जरूर पड़ेगा। पहले आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ये सेंटेंस लिखेंगे, तब आप यूज इसे करेंगे। मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो P इक्वल टू KH इंटू WB अपॉन MB। ये नीचे से पलट के जाएगा MA WA। तो ये बेटा एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया जिसे हम सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला